सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। सत्संग जी करने वाला सतगुरु होता है, क्योंकि सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा निराकार सारे संसार को रचने वाला, सारे संसार का लालन पालन करने वाला, लेकिन सत्संगत ये स्वयं का ज्ञान नहीं दे सकता, इसका ज्ञान सद्गुरु देते हैं। सत्संग जी गुरु के चरणों में जो भी जाता है उसको सत्संगत इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सत्संगत सद्गुरु कोई शरीर नहीं है, सद्गुरु है ज्ञान का नाम। सत्संगत यही ज्ञान बाबा हरदेव सिंह महाराज के पास था, यही ज्ञान बाबा गुरुबचन जी के पास था, यही बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास था। बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने सत्संगत इनको महात्मा कन्हैया जी से प्राप्त किया सत्संगत। तो सत्संगत ये ज्ञान इस तरह से संसार में चला आ रहा है और सत्संगत ये बढ़ता जा रहा है। सत्संगत ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये वही ज्ञान है जो सत्संगत कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज को दिया। सत्संगत राजा जनक जी महाराज को अष्टावक्र जी ने दिया। उधर सत्संगत बहन मीराबाई को रविदास जी ने दिया। सत्संगत ये वो ज्ञान है, ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है सत्संगत कि कहीं भी चलते फिरते कहीं भी सत्संगत ये प्राप्त हो जाए। नहीं, सत्संगत ये शाश्वत सत्य ज्ञान है। ये प्रभु परमात्मा का सत्य का ज्ञान सद्गुरु देते हैं। गुरु के पास जब भी हम जाते हैं तो वो सत्संगत हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ते हैं। तो कृपा करो सत्संगत। कहते हैं हमारे सद्गुरु सत्संगत हमारे जीवन के लिए जो भी करते हैं वो सत्संगत सुख में होता है, आनंद में होता है। सत्संगत जी एक बच्ची गाड़ी में बैठी, गाड़ी चला रही है। अब गाड़ी चलती जा रही है। अब वो देखती है कहीं सामने खम्मा है, गाड़ी उसमें टकराने वाली है। तो सत्संगत छोटी बच्ची है, अब एकदम से आंख बंद कर लेती है। अब जब आंख बंद कर लेती है तो सत्संगत वो गाड़ी रुक जाती है। जब गाड़ी रुक जाती है तो बच्ची जब आंख खोलती है देखती है कि गाड़ी तो रुक गई है। अब उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा ये गाड़ी कैसे रुक गई, मैं तो अभी टकराने वाली थी। तो सत्संगत के उससे पिता कहते हैं कि बेटा इस गाड़ी का जो रिमोट कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है। जब मुझे लगा कि आप समस्या में हो, आप परेशानी में हो, तो मैंने उसको दबा दिया, बंद कर दिया, गाड़ी रुक गई। तो सत्संगत इसी तरह हमारे जीवन की गाड़ी भी सत्संगत चल रही है और इसका रिमोट कंट्रोल सद्गुरु के हाथ में है। ये जो भी हमारे लिए करते हैं, जो भी हमें देते हैं, वो हमारे लिए सुख में होता है, वो आनंद में होता है। तो कृपा करो सत्संगत कि हम गुरु के वचन को कभी भी हल्के में ना लें। सद्गुरु जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे विपरीत हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्संगत सद्गुरु की अपनी उसमें रहमत होती है, ये अपनी सत्संगत कृपा करते हैं। तो हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल भी सत्संगत सद्गुरु के हाथ में है। ये जैसे जैसे चलाते हैं वैसे वैसे हमने चलते चले जाना है। जैसे जैसे सत्संगत ये हमें आदेश देते हैं वैसे वैसे हमने अपनी जिंदगी को बढ़ाते चला जाना है।
क्योंकि सासंगत कहते भी हैं, हे मन रख विश्वास गुरु पर नित आनंद मनाएगा। कहते मन विश्वास रख गुरु के ऊपर नित आनंद मनाएगा, अगर तेरे मन में विश्वास भरोसा है तो। क्योंकि सासंगत जी गुरु का जो वचन है वो बड़ा सासंगत पक्का होता है। कहते हैं मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। तो ये संत सदगुरु सासंगत जो भी कहते हैं वो पत्थर की लीख होती है। ये परमात्मा एक बार को अपने किए हुए को झूठा सासंगत कर सकते हैं, अपने आप को झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन एक संत के वचन को कभी झूठा नहीं ठहरा सकते। तो सासंगत एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आए। अब देखते हैं कहीं पति पत्नी हैं, दोनों बड़े दुख में हैं, बड़े परमात्मा से अरदास कर रहे हैं कि प्रभु तू कृपा करके हमारे परिवार में कोई संतान हो जाए। वो संतान के लिए अरदास कर रहे हैं तो नारद जी उनसे मिले। नारद जी ने पूछा क्या बात है, आप इतने व्याकुल क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई घर में संतान नहीं है। नारद आप तो परमात्मा से मिलते हो, हमारे बारे में पूछ करके हमें बताओ कि हमारे संतान होगी या नहीं होगी। तो सत्संग नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं, पूछते हैं कि प्रभु वो संत हैं, पति पत्नी है, कृपा करो बताओ उनके भाग्य में संतान का सुख है या नहीं है। तो सत्संगत विष्णु भगवान कहते हैं नारद उनके जीवन में तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, उनके परिवार में संतान नहीं हो सकती। अब नारद जी को भी बड़ा दुख हुआ। तो सत्संगत अब ऐसी बात ऐसी सूचना लेके वो कैसे जा सकते थे, नहीं गए। कहने लगे वो वैसे ही वो इतने दुखी हैं, अब इस बात को सुनेंगे तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। संतों का तो यही कर्म होता है सत्संगत, किसी को भी दुखी देख नहीं सकते। लेकिन एक बार क्या हुआ सत्संगत, उन पति पत्नी के दरवाजे पे कोई संत आए और संतों ने सत्संगत गरीब परिवार था। अब पत्नी ने के पास उतना ही आटा था, 4 रोटी बनाई थी उसने, 2-3 पति के लिए, एक अपने लिए। तो सत्संगत जब वो खाना खाने बैठे तो एक संत उनके दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी मिलेगी? तो सत्संगत पति कहते हैं ठीक है बैठो, मैं हम आपको रोटी देते हैं। तो उसने अपने हिस्से में से 2 रोटी निकाल के सत्संगत उस संत को खिला दी। अब संत कहते हैं मेरी तो भूख नहीं मिटी, मुझे तो और भूख लगी है, और रोटी मिलेगी? तो पत्नी कहती है मैं अपने के हिस्से की दे देती हूँ, आप एक खा लो। पत्नी ने दे दी। अब सत्संगत वो खा के फिर कहते हैं अभी मेरी भूख तृप्त नहीं हुई है, मुझे और खाना चाहिए। तो सत्संगत फिर उस पति ने अपनी रोटी उठाकर चौथी रोटी भी उस संत को दे दी कि लो आप खाओ, आपका पेट भर जाए। तो सत्संगत जब वो 4 रोटी खा करके वो महात्मा संतुष्ट हुए और कहने लगे कि आज आपने मुझे भोजन कराया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके घर में दूधो नहाओ पूतो फलो। सत्संगत इस तरह से आशीर्वाद दे करके संत चले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, फिर और समय गुजरता है तो फिर और बच्चा पैदा होता है। सत्संगत 10-15 साल में उनके 4 बच्चे घर में पैदा हुए। अब 4 बच्चे खेल रहे हैं। अब नारद जी सत्संगत अचानक वहाँ से गुजरे और देखते हैं कि आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। तो संत जी से पूछने लगे कि भाई ये आपके घर में जो बच्चे हैं ये किसके हैं? तो उन्होंने कहा महात्मा जी ये आपके ही बच्चे हैं। नारद जी ये आपकी ही आशीर्वाद है, आपने आशीर्वाद दिया है, आप ही के बच्चे हैं। तो नारद कहने लगा मैंने तो कोई ऐसा आशीर्वाद आपको दिया नहीं कि आपके घर में बच्चे हो जाएं। तो आपने कहा था विष्णु भगवान से पूछने के लिए, मैंने पूछा तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कि आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कह लेंगे नहीं नारद बच्चे हमारे ही हैं।
तो सासंगत नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब कहने लगे, प्रभु आप भी झूठ बोलते हो। कहने लगे, नारद मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपने तो कहा था कि उनके परिवार में जीवन में 10-7 जन्म तक बच्चे का सुख नहीं है, और उनके घर में तो 4-4 बच्चे खेल रहे हैं। तो सासंगत विष्णु भगवान कहने लगे, हाँ नारद, उनके भाग्य में बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक संत को भोजन कराया। भूखे संत को खुद भूखे रह करके दूसरे को उन्होंने भोजन दिया। जब उस संत ने आशीर्वाद दिया कि दूध नहाओ पूतो फलो, तो अब मैं उस संत की बात कैसे झूठी पाड़ सकता हूँ। तो सासंगत ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिनके घर में 4-4 बच्चे खेल रहे हैं। तो सासंगत कहते हैं, मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। सासंगत जी, संतों के जो वचन होते हैं वो पत्थर की लीख होते हैं, उन पे हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, और कभी हम बोले तो सोच समझ के भी बोलना चाहिए, क्योंकि सासंगत जुब्या पे निरंकार विराजमान है। हम हर वक्त सिमरन करते ही ना, हर समय इस परमात्मा का नाम लेते हैं, हम तू ही निरंकार करते हैं। अब जब तू ही निरंकार जुब्या पे विराजमान है और कहीं गलत शब्द निकल जाएगा तो वो सत्य तो होगा ही सासंगत, क्योंकि परमात्मा का संत का वचन है। तो इसीलिए हमने कभी भी सासंगत ऐसा कोई वचन नहीं बोलना कि कहीं किसी को कहीं सासंगत नुकसान पहुंचाए। हमने हमेशा सोच समझ के बोलना है। तो कृपा करो सासंगत जी, सदगुरु आज जो भी कहते हैं सासंगत, वो हमारे भले के लिए कहते हैं, वो हमें सासंगत सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो आओ सासंगत, ये प्रभु परमात्मा सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। सासंगत कहते भी हैं, तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहते हैं जो प्रेम करते हैं उन्हीं को प्रभु की प्राप्ति होती है। सासंगत ऐसा गुण हमारे अंदर अपने तो कोई है नहीं कि हम कोई ऐसे प्रेमी हों, कोई हम ऐसे सासंगत भक्त हों, लेकिन पता नहीं सदगुरु को कौन सा गुण सासंगत भाया जो कि हमारे जीवन में ये ज्ञान इन्होंने सासंगत दिया। ये सासंगत इस भक्ति के साथ हमारा जीवन जोड़ा। अन्यथा सासंगत जी हम तो भक्ति करते रहते। भक्ति में और भक्ति में बड़े फर्क है सासंगत जी। भक्ति तो वो करते हैं जो भक्ते ही रहते हैं, दिन और रात भक्ते रहते हैं, लेकिन कहीं ठहराव नहीं है। आज यहाँ गए, आज यहाँ से मन नहीं भरा तो कल दूसरी जगह चले गए, वहाँ से भी मन नहीं भरा तो फिर कहीं तीसरी जगह चले गए, कहीं एक जगह ठहरते ही नहीं है, भगते ही रहते हैं। तो सत्संगत ऐसी भक्ति करने से हमारा कहाँ काम बनेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भक्ति नहीं करना है, भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति सत्संगत ठहर जाने का नाम है। जो ठहर जाते हैं उनके जीवन में भक्ति आ जाती है। तो ये भक्ति तो तभी आती है जब हमारे जीवन में सतगुरु आते हैं। आज सत्संगत हम परिवार में समाज में रहते हैं, हमने कभी भी किसी के ऊपर सत्संगत उंगली नहीं करनी है। कहते हैं एक उंगली हम दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ आ जाती हैं। कहीं उसमें तो सत्संगत 1 गुना गलतियां होती हैं, हमारे अंदर 4 गुना गलतियां होती हैं। ये हकीकत बात है सत्संगत। महात्मा कहते हैं सत्संगत जी, हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। अगर हम सत्संगत प्रेम वाला चश्मा लगाएंगे तो हमें सब प्यारे लगने लग जाएंगे। हम भक्ति वाला चश्मा लगाएंगे तो सब हमें भक्त दिखाई देंगे। हम सत्संगत दया वाला चश्मा लगाएंगे तो हम हमारे दिल में सबके लिए दया बनी रहेगी। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने ऐसा चश्मा लगाना है कि जो हमें सब में हमको गुण दिखाई दे। सत्संगत कहते हैं कि 2 थैले होते हैं, एक पीछे होता है एक आगे होता है। पीछे के थैले में सत्संगत हमने हमेशा अपनी अच्छाई रखनी चाहिए और आगे के थैले में अपनी बुराई रखनी चाहिए, क्योंकि सत्संगत जी हमने अपनी बुराइयों को देखना है, दूसरे की सत्संगत बुराई नहीं देखनी है। जब हम बुराई देखते हैं तो जीवन में अपने में ही कहीं ना कहीं सत्संगत, कहीं मेरा ही नज़रिया गलत होता है। कहते हैं देखने में सुनने में देखा हुआ सुना हुआ भी झूठा होता है सत्संगत।
लेकिन जो भाव होता है वो सासंगत कोई नहीं जान सकता। दूसरे का क्या भाव है, किस भाव से वो बात कह रहा है। एक बार को कभी कभी कोई कठोर बात भी कहता है, उस कठोर बात के पीछे सासंगत उसका भाव जो छिपा होता है कि वो कहीं हमारे भले के लिए होता है। कि जो कोई मुझसे कड़वा आज बोल रहा है तो वो चाहता है कि ये सुधर जाए, ये चाहता है इसमें बदलाव आ जाए। तो सत्संगत वो वचन हमारे भले के लिए होते हैं, लेकिन हम सत्संगत उनको ही बुरा मान जाते हैं और फिर हम नफरत करने लगते हैं। नहीं सत्संगत, हमने किसी से नफरत नहीं करनी है। अगर लड़ाई भी हो जाती है, किसी थोड़ी बहुत मन मुटाव भी हो जाता है, कुछ झगड़ा भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं सत्संगत। कहते हैं चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, तो खटकने तक तो सीमत सत्संगत भला है, सीमत है। लेकिन अब भिड़ जाना वो सत्संगत खतरनाक है। हमने भिड़ना नहीं है। सत्संगत खटकाव तो सब में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमने भिड़ना नहीं है किसी से, क्योंकि भिड़ने के पीछे फिर सत्संगत वो दूरियां ही बढ़ती हैं फिर। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये सा ज्ञान सदगुरु हमें को दे रहे हैं। ये गृहस्थी में रहना हमें सदगुरु आज सिखा रहे हैं, तो हमने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। सदगुरु का सत्संगत यही आज नारा रहा। सुकून पे हमें अपने जीवन को जीना है, सुकून में हमने भी लेकिन सुकून कब आएगा सत्संगत जी? सुकून कोई बाहर तो है नहीं कि चलो कहीं बाहर है, कहीं से बाजार से या कहीं से खरीद लाएं तो सुकून मिल जाएगा। नहीं सत्संगत, सुकून हमने अपने अंदर ही पैदा करना होगा, अपने अंदर ही स्थापित करना होगा, तब सत्संगत हमारा जीवन सुकून में बनेगा। क्योंकि मन में जिसके में शांति होती है, जिसके मन में आनंद होता है, तो वही जीवन सत्संगत पर सुकून में हो जाता है। तो कृपा करो सत्संगत, जिस घर परिवार में सुकून होता है वो परिवार सत्संगत बड़े आनंद में रहता है। कहते हैं थोड़े से में भी सत्संगत खुशियां बटोर लेता है इंसान, थोड़े से में भी। और जब नफरत होती है तो बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी सत्संगत फिर अच्छा नहीं लगता। हम जानते हैं कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी घर में सुख सुविधाएं हो और घर में कलेश हो, शांति ना हो, तो वो भी सत्संगत बेकार है, व्यर्था है। उसमें फिर सत्संगत वो आनंद नहीं आता। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, सदगुरु समझाते हैं कि अपने जीवन में सुकून लाओ, अपने जीवन में आनंद लाओ। सत्संगत जी हम समागम गए थे, समागम करके आए, तो सत्संगत गुरु की बड़ी कृपा रही। गाड़ी में कुछ खराबी हुई, सत्संगत खराबी हुई तो सत्संगत गाड़ी तो बंद ही हो गई, बंद हो गई। लेकिन सत्संगत जी सदगुरु ने कृपा की, उसमें कुछ बस्ट हो गया, उसका ऑयल ऑयल सारा ही फैल गया। लेकिन सत्संगत गुरु ने कृपा की। अब महात्मा कहने लगे कि हमारी तो ये गाड़ी कैसे पहुँचेगी मथुरा, कैसे हम मथुरा पहुँचेंगे। तो सत्संगत सब महात्माओं ने सिमरन किया, अरदास की सदगुरु से, सच्चा बादशाह आप कृपा करो, रहमत करो, आप ही हमें पहुंचा सकते हो। क्योंकि सत्संगत तो उसमें बहुत बड़ा खेल था। ये बात दासी किसी और दिन आप जी के चरणों में रखेगी, किसी दिन शेयर करेगी आपके साथ पूरी घटना। क्योंकि सत्संगत जी दासी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि समय इतना किसी के पास नहीं होता जो कि सत्संगत हम इतना समय किसी को दे पाएँ। लेकिन फिर भी ये तो आपकी बड़ी कृपा है जो इतना समय दासी को देते हो, इस तरह से सत्संगत प्यार करते हो, ये आपकी बड़ी कृपा है। ये सत्संगत सदगुरु की सिखलाई है, सदगुरु की रहमत है। सदगुरु ने हमको एक दूसरे के साथ जोड़ा है, क्योंकि सत्संगत हम सब एक ही माला के मोती हैं। कहते हैं एक धागे में सत्संगत जब मोती पिरोए जाते हैं तो एक माला बड़ी सुंदर माला बन जाती है। तो सदगुरु ने ये निरंकार रूपी एक धागा सत्संगत ज्ञान दे करके हम सबको इसमें पिरोया है, इसमें पिरो करके हम सबको एक बनाया है। एक माला के मोती सत्संगत, हम सब एक माला के मोती हैं। आओ सत्संगत, सतगुरु ने कितनी कृपा की है हमारे ऊपर, इतना सुंदर ज्ञान दे करके इन्होंने हमारे जीवन को धन्य बनाया। तो सत्संगत जी ये इनकी अपनी कृपा है। तो हम जहाँ भी रहते हैं, समाज में, परिवार में, घर में, गृहस्थी में, कहीं भी रहते हैं, हम सत्संगत सुकून के साथ अपने जीवन को जिए। क्योंकि सत्संगत जी
सदगुरु कुछ भी कर सकते हैं। जब हम गुरु पे भरोसा होता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हम सत्संगत अपने जीवन में हमेशा गुरु को इस्तेमाल करें, गुरु के ज्ञान को इस्तेमाल करें, क्योंकि गुरु के ज्ञान को जब इस्तेमाल करते हैं तो सत्संगत हमारे जीवन में वो दुख परेशानी कष्ट कभी नहीं आ सकते, क्योंकि सदगुरु सबूरी करना सिखाते हैं, सबूरी करना सबर करना सिखाते हैं कि हमने सबर के साथ रहना है, धीरज के साथ रहना है। सदगुरु धीरज करना सिखाते हैं। तो आओ सत्संगत, जब हमारी आत्मा एक धीरज के साथ एक सबर के साथ हम जो कर्म करते हैं तो सत्संगत उनका उसका फल हमको सुखदाई मिलता है। तो दातार कृपा करे, सच्चा बादशाह रहमत करे। आओ सत्संगत, ये ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में। हम हमेशा सेवा सिमरन सत्संग करते रहे। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत पानी उसी का जिसका काम आने आ जाता है, जिसका भर के घर आ जाता है, वही सत्संगत भरा हुआ माना जाता है। अगर कहीं रास्ते में मटका टूट जाए, फूट जाए, फैल जाए तो वो सत्संगत मेहनत तो पूरी की, घर से मटका लेके भी गए, कुएं पे से पानी भरा भी, लेकिन आधे रास्ते में आके टूट गया तो लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब घर आता है, जब उसको इस्तेमाल करते हैं तभी उसका लाभ मिलता है। ऐसे हमारा जीवन है सत्संगत जी। सदगुरु के चरणों में हम जुड़े हैं तो हमेशा अंतिम श्वासों तक इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना। और कोई वचन आप संतों को अच्छा न लगा हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत ऐसे गुण तो दासी में कुछ नहीं है, ये आप जी की कृपा है। तो रहमत करना, हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। कहते हैं सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। जो वचन आप जी के काम के हैं वो अपने कर्म में लेने हैं, बाकी तो छोड़ देना है। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।